पहले 3.5 लाख तो शुरू होंदा वा 7 लाख तक जानवर हैगा साडा। ईद कुर्बान के जानवरों की आमद है। वहीं पर पीरगली क्रॉस के मुकाम पर मंडी मवेशियाँ सज चुकी है, जहां पर खूबसूरत जानवरों की आमद का सिलसिला जारी है और ख़रीदार भी काफ़ी हद तक यहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। यहां पर हमारे साथ ठेकेदार इखलाक साहब मौजूद हैं, जिन्होंने इस वक्त यहां पर मंडी लगाई है और यहाँ के लोगों की सहूलियात के लिए तमाम सहूलियात जो व्यापारी दूर दराज से आने वाले हैं उनको यहाँ पर सहूलियात की फ्राहमी भी की जा रही है। इस हवाले से बात करते हैं इखलाक साहब से कि क्या कहेंगे इखलाक साहब। अस्सलाम वालेकुम। इखलाक साहब, सबसे पहले सवाल मैं ये करना चाहूँगा आपसे कि पिछले साल आपने हल्काबाद के मुकाम पर मंडी मवेशियाँ सजाई, इस बार आपने जो है वो क्रॉस का क्यों इंतखाब किया, हल्काबाद में क्यों नहीं लगाएगी? बेसिक मकसद जो ईद कुर्बान का ये होता है कि आवाम को रिलीफ दिए। मेरी हमेशा से तकरीबन 15 साल से मैं ठेकेदारी के शोबे के साथ मुंसलिक हूँ और जब भी ईद कुर्बान का मौका आया मैंने अपनी तरफ से कि एक इब्राहिम सुन्नत के मुताबिक के व्यापारी जो इतने दूर से आते हैं उनके लिए छाँव का बंदोबस्त होना चाहिए, जानवरों के लिए पानी का बंदोबस्त होना चाहिए और ये लोग आते हैं, अगर हम इनको फैसिलिटेट करेंगे तो ये फिर दोबारा अगले साल आते हैं। मेरी कामयाबी का राज में ये वारिस साहब हैं, व्याड़ी से इनका तल्लक है, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में ये मेरे साथ पार्टनर भी हैं, ये ठेकेदार भी हैं। इन्होंने हमेशा ही हाजी नमाजी बंदे हैं कि हमेशा ही मुनासिब दामों पे इन्होंने माल अपना फ़रोख्त किया है और ये जो हमारे उधर से लोग आते हैं उनको हर किस्म की जानी और माली मैं सहूलियात देता हूँ, टेंटिंग की, पानी की सूरत में और जो कुछ भी चारे शारे की सूरत में वो आता है और ये हमारी मेहनत का राज है और यही कामयाबी का राज है। हाँ, क्या हुआ है कि इस वक्त आपने देखा कि जो मंडी मवेशियों की बोली हुई है उसमें भी आप शामिल नहीं हुए? असल में बेसिक फंक्शन ये था कि मेरा कुछ कोरोना का बकाया था जो मैंने महकमे से लेने थे और भी कुछ मेरा रिबेट था, वो तकरीबन 72 लाख का बनता था। महकमे के मैंने ज़ाहिर बात है मुझे लॉस हुआ था, 28 लाख मैंने देने थे। मैंने उनको यही बोला, मैंने सेक्रेटरी साहब को एप्लीकेशन दी, चेयरमैन साहब को दी, हर फोरम पे मैं गया। वो मैंने यही कहा कि आप ये मेरा मामला क्लियर करें, अगर जो मैंने देने हैं वो मैं देता हूँ, जो मेरे आपने देने हैं वो आप दें। लेकिन इस सिलसिले में कोई उनकी जानिब से पेशरफ्त नहीं हुई। 2 दफ़ा सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड मुजफ्फराबाद मीरपुर आए, उन्होंने इनको हदायत भी की जिसके मेरे पास रिटर्न सबूत मौजूद है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कहने का मकसद ये है कि कब तक मैं अपने आप पे लॉस ये बर्दाश्त करता। मैंने यही कहा अगर मेरे जो बनते हैं वो मुझे दे, आपके मैं देता हूँ। तो उन्होंने इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। दूसरा वो जो दूसरा फोरम है, जो दूसरी मेरे मुखालिफ टीमें हैं, ठीक है, उनकी पूरी कोई इंतज़ामिया के साथ लगा के कुछ ब्यूरोक्रेसी में 38 साल से जो एक सीटों पे गिद्ध बन के बैठे हुए हैं। बेसिकली मफादात उनके हैं। चीफ ऑफिसर बल्दिया, चीफ ऑफिसर ज़िला कौंसल, टैक्स अफसर, ये बंदे बहुत अच्छे हैं, ये काबिल आदमी है, लेकिन वो जो नीचे वाला जो अमला है ना वो इनको कहीं का यानी कि काम करने नहीं देता। मेरे साहब भी अच्छे हैं। अब चेयरमैन गोगा साहब की मैं बात करता हूँ, पिछले साल उन्होंने मंगला और जातला का इश्तिहार में अनाउंस किया, लेकिन एक वो हमारे मेरे मोहल्ले का ही है, एक नौसरबाज साहब जो सदारती मुशीर बना हुआ है। बेसिकली सारे दोनों महकमों को इस वक्त गंदा वो कर रहा है और इसके खिलाफ मैं ये आपके सामने, मैं मीडिया के सामने कहता हूँ कि मैं चेयरमैन साहब ब्यूरो को इसकी दरख्वास्त दूंगा और मैं बैरिस्टर साहब के भी इल्म में ये बात लाना चाहूँगा कि क्या आपकी आशीर्वाद से ये काम कर रहा है, ये आपका मसनूई आपके वो ये कहता है कि आपका नाम लेता है। इस बारे में भी मैं जा रहा हूँ। और उसके बाद हल्काबाद का रहा इशू, हल्काबाद में मैंने पिछले साल और उससे पिछले साल बेहतरीन सहूलियात दी, व्यापारी को क्या आवाम को भी रिलीफ मिला। एक वो था कि क्योंकि हमारे शायद आपको याद होगा डीसी साहब थे साहबका चौधरी तैयब साहब, ठीक है, उनकी हमेशा यही कोशिश होती है कि ईद के कुर्बान के मौके पर जितने ज़्यादा स्टॉल होंगे, जितनी ज़्यादा मंडियाँ होंगी, उसमें व्यापारी को भी रिलीफ मिलेगा और आवाम को भी रिलीफ मिलेगा। अब पता नहीं किस किस्म की ब्यूरोक्रेसी आ गई या किस किस्म की एडमिनिस्ट्रेशन आ गई है। जो हल्काबाद का आप पूछ रहे हैं, हल्काबाद में मुझे एक हफ्ता पहले AC इस्लामगढ़ गर्देजी साहब इधर आए, उन्होंने मुझे कहा जी हल्काबाद के मुकाम पर आपने मंडी नहीं लगाई। मैंने उनको बोला कि मेरा उसमें स्टे मौजूद है और 2 दफ़ा मेरी रिट एडमिट हुई है। एक में मेरे वकील राजा इनामुल्लाह खान साहब थे, एक रिट में मेरे वकील आदिल शेख एडवोकेट था
बस उन्होंने कहा जी मुझे ऊपर से हुक्म है कि आपने मंडी नहीं लगानी। मैंने कहा कहाँ से ऊपर से हुक्म है? और वो कहते हैं जी आप इस बात को छोड़ें, ठीक है, अगर आपने ऐसा काम किया तो मैं आपके व्यापारी हजरात को अंदर करूँगा, ठीक है। मैं अपनी ज़ात की तो बात मैं बर्दाश्त करता, लेकिन जब बात उन्होंने व्यापारी हजरात की फिर इस वजह से थोड़ा सा मैं चौकन्ना हो गया। मैंने इनसे बात की, मंडी मवेशियाँ फिर गली क्रॉस के मुकाम पे शिफ्ट की। अब जब परसों से मैं फ़ोन बार बार डायल कर लूँ गर्देजी साहब का, उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। ये सुल्तान साहब आप आए, ये चकसवारी मंडी भी मेरी है, इसमें ये सुल्तान शाह साहब मेरे पार्टनर हैं और मेरी इनके साथ तलक कलामी भी हुई है। ये कह रहे हैं कि आप दफ़ा 144 का नफाज नहीं करवाए, क्योंकि चकसवारी के मुकाम पर भी मुझे लाश देने की कोशिश की जा रही है। अब चौथा दिन है, मैं मुसलसल गर्देजी साहब को खुद मैं दफ़ा 144 की जो महकमे ने चिट्ठी दी, सुल्तान शाह साहब ने मुझे दी कि जाएँ, मैंने वो मूव की, लेकिन अभी तक दफ़ा 144 का भी नफाज नहीं हुआ। तो रह गई बात अब हल्काबाद मंडी की, तो इंशाल्लाह सुबह मैं ये मीडिया के सामने कहता हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट आ गया मीरपुर, मैं सुबह खुद बजाते खुद जा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में और जनाब चीफ जस्टिस से गुजारिश करता हूँ, अगर मेरा मामला बनता है, अगर मैं आवाम को रिलीफ देता हूँ, ठीक है, तो वो मुझे वहाँ पे मंडी लगाने की इजाज़त दी जाए। तो ऑलरेडी आपका स्टे भी चाह रहा है, स्टे भी है, ये स्टे की खिलाफ वर्जी कर रहा है, ये एससी साहब को मैंने बोला भी है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो कह ही सकता हूँ ना। चौधरी साहब ये बताएं कि जो जितरपड़ी में जी मंडी मवेशियाँ पिछले साल भी लगी, इस हाँ। साल नहीं लग सकी, उसकी क्या असल वजह? में या सारी वजूहत यही हैं कि चेयरमैन ज़िला कौंसल राजा नवीद अख्तर गोगा साहब ने पिछले साल मंगला का इश्तिहार दिया, चेचियाँ का जातला का भी इश्तिहार दिया, आपको आपके इल्म में, लेकिन मेरी अभी भी कॉल डिपॉजिट 1 लाख रुपए की महकमे में मौजूद है, उन्होंने ठेका नहीं दिया। चित्रपड़ी का अनाउंसमेंट ये हुआ था कि बल्दिया का ठेकेदार जो होगा वो 10% ज़िला कौंसल को देगा, जबकि उसने नहीं दिया। अब 61 लाख का वो बाकीदार है, उस बंदे को मंडी की इजाज़त दी हुई है, जबकि उनके शराइतनामे में ये बात शामिल है, और ये मैं मीडिया के तवज्जुह से हर आवाम को बताना चाहता हूँ कि उनका 2% रेट है, हमारा ज़िला कौंसिल का 5% है। मैं आज ऐलान करता हूँ कि मैं 5% की बजाय 2% के लूँगा, लेकिन वो 2% की बजाय 5% के हिसाब से वसूली कर रहे हैं। इसी और चित्रपड़ी के उन्होंने पैसे भी नहीं जमा करवाए। उसके बाद चित्रपड़ी का इस दफ़ा भी अनाउंसमेंट था चेयरमैन नवीद अख्तर गोगा साहब से, आप पूछें कि आप क्यों नहीं वो मंडी बोली पे लगाने दे रहे। मैं उस मंडी का गाहक हूँ, ये बंदे उस मंडी के गाहक है। जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा इदारों को फ़ायदा होगा। अगर किसी शख्स के साथ चलाने हैं, वो 5-7 बने हुए हैं, एक बंदा लेता है, दूसरा डिफ़ाल्टर है, दूसरा डिफ़ाल्टर है, उसकी तीसरा जमानतनामा देता है, तीसरा डिफ़ाल्टर है, उसका चौथा इकरारनामा, और ये सारे सबूतों के साथ मैं साहब ब्यूरो में भी जा रहा हूँ, और जो भी इसमें शामिल है जो आके अपना मौक़िफ़ देगा। इसका मतलब है जो बंद रोड पे इस वक्त मंडी लगी है, जी वो गैर कानूनी लगाई गई है? गैर कानूनी की मैं बात नहीं कर रहा, गैर कानूनी वो इसलिए है कि उन्होंने महकमे के पैसे नहीं दिए, डिफॉल्टर है। ठीक, डिफॉल्टर है। और दूसरी बात, अगर हल्काबाद में मेरा 28 लाख का, मैं ऑन द रिकॉर्ड में ये कह रहा हूँ, मेरा 28 लाख बकाया है, लेकिन जो मेरा 72 लाख 72 लाख रुपए है वो मुझे दें। मैं इसलिए एहतजाजन इस्तफाल ठेकों में शरीक नहीं हुआ। तो क्या समझते हैं जो व्यापारी हैं, वो अभी हमारी यहाँ पर व्यापारियों से कुछ बात हुई, उनका ये कहना था कि अगर यही हालात रहे तो हम अपना माल पिंडी और मुख्तलिफ मंडियों में ले जाएंगे, मीरपुर नहीं लाएंगे। ज़ाहिर बात है जनाब, ये व्यापारी आज़ाद खड़े हैं, आप आए ये बात करें। ये मौला साहब हैं, ये बिहाड़ी से आए हैं, इनसे आप अपना मौक़िफ़ ले सकते हैं। आपने पिछले साल हल्काबाद में भी लगाई, हमारी आपसे बात हुई उस वक्त भी। क्या समझते हैं कि हल्काबाद ज़्यादा अच्छा था यहाँ पे, या ये जो अभी यहाँ पे लगी है क्रॉस के मकाम पर, ये मंडी ठीक है? देखें बेजान, ये बात है कि हम गरीब आदमी हैं, सफ़र करके आते हैं, हमारी 2-3 डिमांडें होती हैं, जिसमें टेंट वगैरह है, पानी है, जगह की सहूलत होती है, उसमें ये अखलाक साहब बहुत हमें बेनिफिट देते हैं। तो खालकाबाद जो है ना, वो जगह सही है। अगर खालकाबाद में मंडी नहीं होती तो आइंदा हम नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि खालकाबाद से आगे जो सफ़र है ना, ये हमें इतना सफ़र तकलीफ़ पिछले सफ़र में नहीं होती जितनी खालकाबाद से आगे तकलीफ़ होती है। इस साल जो आपने जानवर लाया, आपका थोड़ी देर पहले आपने कहा कि कुछ हमारे जानवर अभी बाकी हैं पीछे, जो हम दूसरी मंडियों में लेकर जाएंगे अगर हल्काबाद। अभी हमारी 2-3 गाड़ियाँ लाहौर में गई हैं, और पीछे जो है शेखुपुरा मंडी उधर भी हैं, तो 10 गाड़ियाँ हमारी तकरीबन पिंडी गई हैं।
वारिस साहब, जो कि पिछले साल भी आपने मंडी लगाई, जी। बड़ा अच्छा आवाम को सहूलियात के हवाले से भी। चौधरी इखलाक साहब ने जो आपको सहूलियात हल्काबाद में पहुंचाई थी, जी तो वहाँ पे क्या समझते हैं कि वो कामयाब मंडी थी वहाँ पे? जी, कामयाब मंडी से वो। तो इस वक्त जो है वो गाहक क्या नजर यहाँ पर जो है पीर गली क्रॉस में जी, गाहक की क्या सूरत हाल है? कोई गाहक नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वो जगह ठीक थी। वो जगह ठीक थी। तो अगर आपका माल यहाँ पे नहीं बिकता तो क्या कहेंगे, इंतजामिया से क्या अपील करना चाहेंगे? अपील करना चाहेंगे कि वो ही मंडी खालकाबाद वाली ज़र कर। हल्काबाद वाली मंडी जी। खोली जाए। जी हाँ, बिल्कुल जी नाज़रीन, यहाँ पर व्यापारियों का भी यही कहना है कि जो हल्काबाद मैं की अपने जो व्यापारी जी, हज़रात को उम्मीद दिलाता हूँ, मुझे वज़ीर आज़म साहब से, जनाब चीफ जस्टिस साहब से और IG आज़ाद कश्मीर साहब से मैं अपील करता हूँ कि सुबह मेरा केस सुप्रीम कोर्ट में लग रहा है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कल ही उसकी हियरिंग हो जाए। तो अगर मुझे इंतज़ामिया ने सुप्रीम कोर्ट, तो बाकी तो इनसे इंतज़ामिया से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, मुझे सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट मेरा जो केस है उसको सुनेगी और उसके ऑन द रूल और कवायद और ज़वाबित के मुताबिक मुझे ठेका मंडी में उधर लगाने की इजाज़त देगी। बिल्कुल जी नाज़रीन, जैसा कि यहाँ पर बात हुई व्यापारियों से भी और चौधरी इखलाक साहब से भी, उनका भी यही कहना था कि हल्काबाद के मकाम पर जो मवेशी मंडी है वो आम शहरियों के लिए भी सहूलत उसमें है और व्यापारियों के लिए भी सहूलियात वहाँ पर पहुँचाई जाती हैं। और बेशक इसमें एक पॉइंट जो इन्होंने यहाँ पर रखा कि जो लोग डिफ़ाल्टर हैं महकमों के, जिन्होंने पिछले साल भी पैसे जमा नहीं करवाए, उनको दोबारा बोली में शामिल करना ज़्यादती है। और जो हल्काबाद और जितरपड़ी की जो मवेशी मंडी है उससे आवाम को सहूलियात फ़राहम होती हैं। और इस वक्त जो पीरगली क्रॉस के मुकाम पर जो मवेशी मंडी लगाई गई है वो भी यहाँ पर अपनी मदद आपके तहत चौधरी इखलाक साहब ने यहाँ पर जो सहूलियात हैं व्यापारियों को पहुँचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और इसी हवाले से जो है इनका ये कहना है कि मैं अपना केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि पिछले साल भी स्टे पर थे और स्टे आर्डर की जो खिलाफ वर्जी की जा रही है, इनको मवेशी मंडी नहीं लगाने जा रही, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ये रिट करने जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि हल्काबाद के मुकाम पर जो है मवेशी मंडी लगाने की हमें इजाज़त दी जाए। कैमरामैन के साथ और रिपोर्टिंग टीम के साथ फैसल गुलजार, अदालत न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर।